हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जी बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही ज़्यादा काम करेंगे और उसके साथ साथ कुछ करेंगे मज़ेदार सी बातें। सो व्लॉग को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे जी सुबह उठते सारी मैं आ गई थी छत पे। बच्चे अभी नीचे सोए हुए थे और मेरा दिल था कि उनके उठने से पहले मैं एक्सरसाइज कर लूँ। तो मैं यहाँ पे ना ये मशीन सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके जो आगे का स्क्रू था ना वो मुझे मिल नहीं था रहा और ऐसे ही मेरे से हो नहीं थी रही। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि इसको सेट कैसे करना है। तो उसके बाद मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ से होगा, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ। और आयरा के बाबा भी चले गए थे, तो इसलिए फिर एक्सरसाइज का प्लान तो कैंसिल हो गया और आज कुछ ख़ास करने को नहीं था। उसके बाद जी हमने किया था नाश्ता करने के बाद आज खाना बना लिया था और मैं टोटली फ्री थी, इतना कोई काम करने को नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज ना अपना ये जो क्रॉकरी यूनिट है ना इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से इस रूम में भी ना एक वॉल थी और उसकी ना थोड़ी सी वो ख़राब हुई थी। वहाँ से पानी जो है ना लीक होता था, तो उस वजह से ना उसको दोबारा से प्लस्तर वगैरह करवाया था, जिसकी वजह से ये क्रॉकरी यूनिट के अंदर ना थोड़ी सी ऐसे फंगस टाइप लग गई थी और उसकी वजह से ना सारे बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हुए थे। तो इसलिए मेरा दिल था कि चलो आज मैं फ्री हूँ तो आज ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्रॉकरी यूनिट में से बर्तन निकालना स्टार्ट कर दिए थे। वन बाय वन करके मैंने सारे जो बर्तन है ना वो साइड पे निकाल दिए थे। नीचे वाले ड्रॉर्स भी मुझे साफ़ करने थे, लेकिन अभी फ़िलहाल आज तो मैं जस्ट ऊपर वाले जो यूनिट है उसकी क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट किसी दिन, जिस दिन हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, तो हम उनको क्लीन करेंगे। अच्छा, ये एक मैंने चीज़ सीखी है कि आज का काम जो है ना वो कल पे नहीं डालना चाहिए और कभी भी किसी की हिर्स पे ना कोई काम ना छोड़ो, नहीं तो वो आपका काम जो है ना लटक ही जाता है, होता नहीं है। तो अब मैं इतने दिनों से कह रही थी कि मैंने ये क्रॉकरी यूनिट क्लीन करना है, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि अकेले मेरे से नहीं होगा, क्योंकि साथ में मुझे वीडियो शूट करनी होती है और बच्चों के साथ फिर इतना काफ़ी ज़्यादा अगर आपने शूट करनी हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने आंटी साजदा को बोला हुआ था कि आप या तो वो मेरी हेल्प करें, तो यहाँ जो है ना अपनी बेटी को बोलें। अब अव्वल तो मैंने कहा था आंटी साजदा को कि आप नहीं, आप ना अपनी बेटी को लेके आइएगा, क्योंकि वो फिर वीडियो वगैरह बनाने में ना मेरी हेल्प कर देगी। काम तो मैंने खुद भी कर लेना था, लेकिन जस्ट मुझे था कि चलो वो कैमरा पकड़ लेगी तो ये मेरी हेल्प हो जाएगी। तो खैर इतने दिनों का ऐसे डिले करते करते वो नहीं थी आई, तो आज मैंने हिम्मत की कि चलो यार खुद ही करते हैं, उसने पता नहीं आना है कि नहीं आना। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने मेरी काफ़ी हेल्प की। पहले तो मैंने वो सारा यूनिट वहाँ से बर्तन निकाल के बाहर टेबल पे रखे और उसके बाद वन बाय वन करके हम लोगों ने ना किचन में लेके आए थे और आयला भी एक एक बर्तन उठा के लेके आ रही थी। हेल्प तो कर रही थी, लेकिन उसके साथ उसने मेरा नुकसान भी कर दिया। तो उसने मेरा एक गिलास तोड़ दिया था और आपको पता है कि ये सब मेरे ना जहेज़ के बर्तन थे और ये मैंने खुद पर्सनली जाके अपनी पसंद से लिए हुए थे। तो जहेज़ के बर्तन को हम वैसे ही बहुत संभाल के रखते हैं और अगर उसमें थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा ना आप हर्ट होते हो। तो एक तो उसने मेरा गिलास तोड़ दिया और उसके बाद उसने मेरा इतना प्यारा टी शर्ट था उसका ऊपर वाला जो कवर था ना वो उसने तोड़ दिया। उस टाइम पे तो मैं अंदर नहीं थी, मैं ऊपर गई हुई थी और मेरे आने तक ना उसने ये काम ख़राब कर दिया हुआ था। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मेरा दिल था कि अगर टूटना ही था ना तो कुछ और टूट जाता। वो मेरा टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था जो टूट गया। तो अब यहाँ पे मैं सारे बर्तन वॉश करने लगी थी और आज मैं यूज़ कर रही थी ये वाला अपना ट्राइपॉड। तो काफ़ी अच्छा सेट हो गया था। तो ये तो अब मुझे काफ़ी इजी हो गया था इसके साथ ना वीडियो शूट करना, तो मेरी तरफ से तो ये फुल रिकमेंडेड है। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वॉश किए। उसके लिए मैंने ये फेरी का लिक्विड यूज़ किया था और उसके अंदर कुछ पानी ऐड कर दिया था। तो साथ ही स्पंज से मेरे से इतने अच्छे वॉश नहीं थे हो रहे, तो इसलिए मैंने ये ना एक मेरे पास नेट पड़ी हुई थी, कैन वाली जो नेट होती है, तो उसका मैंने एक पीस ले लिया। क्योंकि अभी नीचे इतना वॉशिंग वगैरह का सिस्टम नहीं था किया, अभी नीचे वाला किचन जो है ना चालू नहीं था हुआ। तो यहाँ पे मैंने वन बाय वन करके सारे बर्तन की ना क्लीन करना स्टार्ट कर दिए थे। इस दौरान मुझे आयला ने इतना कुछ शदीद तंग किया था ना, और अलीज़ा भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मैं थोड़े से बर्तन वॉश करती थी, देन अंदर चली जाती थी और अलीज़ा को झूले दे के आती थी। फिर बाहर ऐसे मेरे बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे थे, कभी किचन में, कभी बच्चों के पास, कभी किचन में। बच्चों के साथ काम करना होना तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
स्पेशली जब आपके छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे जब स्कूल गोइंग हो जाएँ तो फिर थोड़ी सी लाइफ़ इजी हो जाती है कि चलो बच्चे स्कूल गए हैं तो हम उस टाइम पे कोई ना कोई काम कर लेते हैं। ऐसे छोटे बच्चों के साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा दिल था कि आज कुछ बर्तन वॉश करूँगी और आज के दिन ना सारे बर्तन को बाहर ही रखूँगी और देन नेक्स्ट डे जो है ना उसको अच्छे से, ताकि वो एक दफ़ा अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके ना मैं विंडोज़ उसकी खुली छोड़ दूँगी, अच्छी से हवा उसको फिर जाए, तो फिर मैं उसमें बर्तन सेट करूँगी। लेकिन आयला के जो हालात थे ना और उसने मेरे 2 चीज़ें तोड़ दी थी, तो मैंने कहा अगर मैंने ये सुबह तक बर्तन यहाँ पे रखे ना तो फिर तो यार ये सुबह तक सारे ही टूटे होंगे। तो बेहतर ये है कि आज ही सारे बर्तन वॉश करो, उन्हें साफ़ करो और आज ही यूनिट के अंदर ना दोबारा से सेट कर दो। तो इसलिए मैंने तो फिर जल्दी से काम करी थी। ख़ैर उसके बाद थोड़ी देर बाद आंटी साजदा भी आ गई थी नीचे, फिर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी। कुछ बर्तन मैंने वॉश किए थे, कुछ फिर उन्होंने वॉश करने में मेरी हेल्प कर दी थी। तो ऐसे ही हम लोगों ने ना मिल-जुल के काम कर लिया था। जो बर्तन मैंने वॉश किए थे ना वो मैंने साथ ही बाहर एक चारपाई बिछा दी थी और उसके ऊपर सारे मैंने ड्राई होने के लिए रख दिए थे और साथ में मैंने फ़ैन जो है ना ऑन कर दिया था। ये ऊपर वाले रैक के सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे। अब बारी थी बाकी के 3 रैक्स की। तो मैंने सोचा था कि एक-एक करके साफ़ करूँगी, एक-एक करके सब रैक्स के बर्तन निकालूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि साथ ही सारे इकट्ठे रिमूव कर लेती हूँ और पहले मैं इनकी ये जो नीचे मैंने शीट्स बिछाई हुई हैं ना इनको उतार के वॉश कर देती हूँ, ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाएँ। जब तक बर्तन वॉश होंगे ये भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। तो साथ ही मैं जो है ना सारे बर्तन अपने क्रॉकरी यूनिट में अगेन सेट कर दूँगी। तो इस तरह मैंने 1 बाय 1 करके सारे बर्तन निकालना शुरू कर दिए थे और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और एक हाथ से बर्तन निकाल रही थी बाहर, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो खैर फाइनली हमने बर्तन सारे रिमूव कर दिए थे और अब बारी थी इस यूनिट के क्लीनिंग की। पहले तो मैं ये सारे बर्तन 1 बाय 1 करके किचन में ट्रांसफ़र करूँगी वॉश करने के लिए, उसके बाद मैं अपना ये यूनिट साफ़ करूँगी। और ये वाला मेरा जो है ना उसका केटल का जो ऊपर वाला कवर था ना ये आयला ने तोड़ दिया था और ये इतना प्यारा, ये बहुत ही प्यारी केटल थी। मैं नेक्स्ट अब जब आपको अपनी क्रॉकरी दिखाऊंगी ना उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इतनी प्यारी मेरी केटल थी जो कि उसने बिल्कुल बेकार कर दिया। अलीज़े को मैंने झूले में डाला हुआ था और साथ साथ मैं उसको झूले दे रही थी और साथ साथ यहाँ पे काम फुल ऑन चालू था। अब आंटी साजदा भी आ गई थी तो अब बाकी के बर्तन वो वॉश कर रही थी और जैसे आंटी बर्तन वॉश कर रही थी तो मैंने ये जो बाहर बर्तन वॉश करके रखे हुए थे इनको मैं अब कपड़े के साथ करूँगी ड्राई, ताकि इनके ऊपर पानी के जो स्टेन्स वगैरह रह जाते हैं ना वो स्टेन्स उन पे ना पड़ें। वैसे पानी के जो है ना दाग पड़ जाते हैं फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है और वो स्टेन्स गंदे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, इवन नॉर्मल डेज़ में भी जो हम बर्तन यूज़ करते हैं उन्हें वॉश करके उसके बाद किसी कपड़े से हम साफ़ करके फिर उनको अपनी जगह पे रखते हैं। तो अब ये आंटी साजदा भी साफ़ कर रही थी। यहाँ पे जो मेरी थी शीट्स वो ड्राई हो चुकी थी, मैंने इनको अच्छे से वॉश किया था सर्फ़ लगा के, कपड़ा मार के, और अब ये मेरी वॉश हो चुकी थी। क्रॉकरी यूनिट को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और इसकी विंडोज़ को मैंने ओपन करके ना रख दिया था। और यहाँ पे अब मैंने बर्तन कुछ सेट कर लिए थे अंदर। इतनी मुश्किल से मैंने ये बर्तन सेट किए थे ना बिकॉज़ अंदर बच्चों को भी देखना था, फिर आयला के पापा भी आ गए थे उनको खाना देना था और फिर कुछ गेस्ट आ गए। तो ये था के तकरीबन मुझे 7 बज गए थे ये सारा काम करते हुए। तो खैर बर्तन हमारे सेट हो गए थे और बहुत बड़ा जो बर्डन था ना वो सर से उतर गया था कि ये काम भी करना था और फाइनली ये काम हो गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी सारी क्रॉकरी का टूर दूंगी। अगर इस वीडियो में ऐड कर दी तो वीडियो बहुत लंबी हो। तो चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।